हेलो दोस्तों। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में। तो हार्ट की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होती है, मतलब इम्पल्स जनरेशन कैसे होती है हार्ट में। ठीक है। तो हाउ हार्ट हमारा कैसे बीट करता है, कैसे हमारी जो हार्ट की है PQRS वेव कैसे चलती है, सब स्टडी इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, इम्पल्स जनरेशन, इम्पल्स कंडक्शन, हार्ट का कंडक्शन, हार्ट का जनरेशन कैसे होता है। ठीक है, उसमें हार्ट बीट कैसे बनती है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फिजियोलॉजी मतलब उसकी फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा क्या फंक्शन करता है। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट इज द स्टडी ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन हार्ट। क्या होता है हार्ट में जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, क्या होता है उसकी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी होती है। इट ऑल्सो इंड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। कि ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है हमारा हार्ट, देन रिलैक्सेशन कर रहा है, वही क्या होती है हमारी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी होती है हार्ट की। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द। तो ये आप इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, हमारे हार्ट का वेट कितना होता है, 225 से 250 ग्राम होता है। ठीक है, 250 ग्राम, 225 से 250 ग्राम। एंड फीमेल का जो हार्ट होता है वो इतना होता है 225 टू 50 ग्राम। ठीक है, जो मेल में हार्ट होता है वो 300 टू 310 ग्राम तक होता है। ठीक है, नैन लोकेटेड कहाँ होता है, थोरेटिक कैविटी में, स्पेस बिटवीन लंग। ठीक है, अब हार्ट मेड ये तो आपको पता है कितनी लेयर से बना होता है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर आपने नहीं देखा हो तो उसमें बता रखा है कितने चैम्बर होते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब हार्ट में क्या होता है, जो हार्ट क्या करता है, इट कंसिस्ट ऐसे नोड एंड AV नोड विच जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, तो ऐसे नोड और AV नोड क्या करती हैं, हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेशन होता है। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल जनरेशन इन हार्ट। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। सो इन हार्ट द मिडल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पल्स जनरेशन। मिडल लेयर कौन सी होती है हमारी, मायोकार्डियम जो होती है वो क्या होती है हमारी, रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट में इम्पल्स जनरेशन के लिए। सो बिकॉज इट कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट करती है, ऐसे नोड, AV नोड, हेज बंडल और प्रोकेंजे फाइबर। ठीक है, अब मायोकार्डियम जो कंसिस्ट करती है वो मायोजेनिक सेल करती है। मायोजेनिक सेल्स जनरेट करती हैं इम्पल्स बाई खुद से। ये मायोजेनिक सेल क्या होती हैं, ये इम्पल्स जनरेशन करवाती हैं खुद से। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व 4 स्टेप। इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है इम्पल्स जनरेशन। ठीक है, इम्पल्स जनरेशन, फिर कंडक्शन, फिर एक्साइटेबिलिटी, फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो इम्पल्स जनरेशन कैसे होता है हार्ट में। सो इम्पल्स जनरेशन इज जनरेटेड व्हेन चार्जेड आयन मूव्स बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ मायोकार्डियम सेल। क्या होते हैं, जैसे ये हमारी मायोकार्डियम की सेल है, अब यहाँ से क्या होते हैं हमारे Na+ आयन, ये इनर इंट्रासेलुलर है, ये आउटर सेलुलर है। ठीक है, सो बाहर से हमारे पॉजिटिव चार्ज, अंदर से नेगेटिव चार्ज बाहर निकलते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे इम्पल्स जनरेशन होते हैं मायोकार्डियम सेल के अंदर। ठीक है, थ्रू आयन की मूवमेंट से। तो एक्शन पोटेंशियल इज हार्ट इनिशिएटेड बाय द सेल्स ऑफ ऐसे नोड, मतलब साइनो आर्टियल नोड से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जनरेट होता है। दैट लोकेटेड इन राइट आर्टियम। जो हमारी ऐसे नोड होती है वो कहाँ लोकेट होती है हमारे, इसमें। ये हमारा क्या है, राइट आर्टियम। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, ऐसे नोड। ठीक है, ये राइट आर्टियम में लोकेटेड होती है। यहाँ से क्या होता है, इम्पल्स जनरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इम्पल्स जनरेशन हुआ। अब ये इम्पल्स जनरेशन होने के बाद इस 5 फेज में अपना वर्क करता है। पहला फेज होता है इसमें फेज 0, फिर फेज 1, फिर फेज 2, फेज 3, फेज 4। ठीक है, अब जो फेज 0 होता है, इन दिस फेज, इसमें क्या होता है, सोडियम आयन इंटर इनसाइड द सेल, देयर वोल्टेज इंक्रीज 80 मिली वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम डीपोलराइजेशन फेज भी बोलते हैं। फेज 0 ये क्या होता है हमारा, डीपोलराइजेशन फेज। जैसे ये हमारा एक
चार्ट है, ठीक है। अब इस पे क्या दिखाया गया है, सबसे पहले फेज 0 डीपोलराइजेशन, फिर हमारा रीपोलराइजेशन, फिर प्लेटो फेज और हाइपर पोलराइजेशन, देन रेस्टिंग फेज, ठीक है। अब ये हमारे हार्ट का पूरा क्या है, इम्पल्स जनरेशन की कहानी है। सबसे पहले क्या होगा, हमारा डीपोलराइजेशन फेज। अब डीपोलराइजेशन फेज में क्या होगा, सोडियम आयन क्या करेंगे, एंटर करेंगे और इंक्रीज कर देंगे उसके वोल्टेज को, ठीक है। तो वहाँ से हमारा फेज फर्स्ट स्टार्ट होगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, इन दिस फेज सोडियम चैनल आर क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, एंड जो कैल्शियम पोटेशियम चैनल थे वो ओपन हो जाएंगे और पोटेशियम आयन्स क्या हो जाएंगे, सेल से बाहर। सबसे पहले क्या हुआ, सेल में क्या हुआ, सोडियम आयन एंटर किए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डीपोलराइजेशन। अब क्या करेंगे, ये सोडियम आयन क्या हो जाएंगे, एंटर होना बंद हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा, ये कैल्शियम जो पोटेशियम गेट थे वो खुल जाएंगे। पोटेशियम गेट खुलने से पोटेशियम आयन सेल से आउटसाइड चले जाएंगे, तो इसे हम रीपोलराइजेशन फेज। अब देन फेज सेकेंड में इन दिस जो पहले पोटेशियम चैनल खुले थे, अब क्या हो जाएंगे, हमारे कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाएंगे। तो कैल्शियम आयन भी हमारे क्या हो जाएंगे, सेल के अंदर आने लगेंगे। अब पहले हमारे सोडियम आयन तो थे कि अब कैल्शियम आयन भी अंदर आने लगे, पोटेशियम बाहर जाने लगा। तो इसे कहते हैं हम प्लेटो फेज, ठीक है। मतलब यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ आ गई है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लेटो फेज, मतलब दो पॉजिटिव आयन। तो सोडियम और हमारे कैल्शियम एक साथ अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लेटो फेज है। अब उसके बाद फेज थर्ड आता है। फेज थर्ड में क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन। तो इस फेज में क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल भी क्लोज होता रहते हैं, एंड जो इस फेज में जो कैल्शियम अंदर आ रहा था वो तो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है आना। और जो पोटेशियम बाहर जा रहे थे वो क्या हो जाते हैं, वो कैल्शियम पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं और आउट फ्रॉम द सेल। और ये पोटेशियम चैनल भी हमारा पूरा बाहर, पोटेशियम आयन बाहर चले जाते हैं सेल से, एंड डिक्रीज हो जाता है पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल था वो डिक्रीज हो जाता है हाइपर पोलराइजेशन में, ठीक है। देन आएगा फेज 4 रेस्टिंग फेज। इसमें क्या होगा, इन दिस फेज सेल मेम्ब्रेन बैक इनटू इनिशियल स्टेट, मतलब इनिशियल स्टेट पहुंच जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारी सेल थी, यहाँ पे सोडियम आयन अंदर हुआ, ये डीपोलराइजेशन, फिर ये क्लोज हो गए, देन हमारा रीपोलराइजेशन, देन हमारा फिर ये रेस्टिंग फेज में पहुंचे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पूरा इसकी कहानी थी। अब इसकी ये इस ग्राफ को समझिए कैसे होता है। सबसे पहले हमारी सेल को ऐसे नोड के थ्रू थ्रेशोल्ड मिला, तो वहाँ से क्या हुए, सोडियम आयन एंटर करे, तो उसे फेज 0 कहेंगे। वहाँ पे क्या होगी, सोडियम आयन की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी सेल के अंदर, उसे डीपोलराइजेशन कहेंगे, ठीक है। ये किस पे होता है, -70 वोल्टेज पर, ठीक है। अब उसके बाद हमारे क्या होते हैं, +10 वोल्टेज पे क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे वो पोटेशियम आयन क्या हो जाएंगे, अंदर आएंगे और क्लोरीन आयन बाहर जाएंगे, ठीक है। पोटेशियम आयन भी बाहर जाएंगे और क्लोरीन आयन प्लस माइनस बाहर गए तो उससे चार्ज जनरेट होगा, तो ये रीपोलराइजेशन कहलाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्टिंग फेज में यहाँ पर सोडियम आयन आना बंद हो जाए। देन सेकेंड है प्लेटो फेज। इसमें क्या होगा, हमारा जो कैल्शियम आयन थे वो क्या होंगे, हमारी सेल के अंदर आएंगे, तो ये हमारा क्या है, प्लेटो फेज। देन लास्ट ये हमारा थर्ड है फेज 4। फेज 4 में क्या होते हैं हमारे, फेज 4 में रिलैक्सेशन होता है या हाइपर पोलराइजेशन होता है। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब इसमें कैल्शियम आयन थे, वो पोटेशियम आयन थे, वो क्या होते हैं, सेल से बाहर जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद रेस्टिंग फेज होता है, फिर यही दोबारा स्टार्ट होता रहता है, यही चलता रहता है। इससे ही हमारी PQRST वेव चलती है, ठीक है। तो ये हमारा नीचे ऊपर क्या है, पोटेंशियल टाइम है, थ्रेशोल्ड टाइम है, और नीचे हमारी टाइम है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें कंडक्शन। तो आफ्टर इम्पल्स जनरेशन, इम्पल्स तो जनरेट हो गई, अब उसका क्या होगा, कंडक्शन। तो इम्पल्स जनरेशन कंडक्टेड बाई AB नोड, हिज बंडल एंड पुरकेंजे फाइबर इन हार्ट। और इसमें जो कंडक्शन होगा वो कहाँ से होगा, हिज बंडल से और पुरकेंजे फाइबर से और AB नोड से, ठीक है। अब देन एक्साइटेबिलिटी आफ्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, द इम्पल्स क्या होंगी, एग्जिस्ट करेंगी द आर्टरियम एंड वेंट्रिकल एंड देयर मसल फाइबर। देन उनमें एक्टिविटी आएगी, ठीक है, एक्साइट करेंगी किसको, आर्टरी को, वेंट्रिकल को ब्लड पंप करने के लिए और मसल्स फाइबर को, ठीक है। अब देन रिफ्रैक्टिव पीरियड आएगा, इट इज़ द मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू एक्शन पोटेंशियल, दो एक्शन पोटेंशियल के बीच का जो पीरियड होता है उससे रिफ्रैक्टिव पीरियड, मतलब ये क्या कहलाता है, इसे रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं या रिफ्रैक्टिव पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। देन यहाँ से हमारा सेकंड होगा। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जानते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ECG जिसे बोलते हो आप, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन हार्ट
ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इसे आल्सो नोन एज ECG। ठीक है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? अबाउट 70 ईयर्स पहले विलियम ईएन थॉर्न वैन के द्वारा क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था, विलियम इन थॉर्न। अब द ECG इज सिंपल टू परफॉर्म द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड लीस्ट इनवेसिव एंड चीपेस्ट कार्डियोवास्कुलर टेस्ट होता है ये हमारा। ठीक है, इट रिमेन प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट चॉइस इवेल्युएशन ऑफ चेस्ट पेन। जब चेस्ट पेन वगैरह होता है, डिजीनेस होती है, साइनोप्स होती है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसीजर होता है, चेक करते हैं हार्ट की एक्टिविटी हो। इट इज सिंपलेस्ट इम्प्रेशन ECG करेक्टराइज रिदम एंड कंडक्शन अबनॉर्मलिटी को। ठीक है, तो ECG में क्या क्या विजुअलाइज करते हैं हम? तो इसमें कार्डियक सेल हमारी 12 लीड ECG होती है। इसमें क्या होती है? 4 टाइप से होता है। क्या? सबसे पहले हमारे डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन होता है किसमें? मायोकार्डियल टिश्यू में। तो उससे हमारी पहली वेव निकलती है जो P वेव होती है। ये क्या है? हमारी P वेव, फिर Q वेव, फिर R वेव, फिर S वेव, फिर T वेव। ठीक है, देन दोबारा हमारा ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले द P वेव क्या हो जाती है? रिप्रेजेंट करती है वो डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया विच इज कॉज आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या होगी? हमारी आर्टरीज के अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा जब P वेव, तो आर्टियल सिस्टोल भी बोलते हैं। ठीक है, देन हमारी QRS कॉम्प्लेक्स। अब ये QRS ये हमारा क्या है? QRS कॉम्प्लेक्स है पूरा। ठीक है, अब ये QRS कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल विच कॉजेज कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकल सिस्टोल विच क्या कॉज करता है? कॉज कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल सिस्टोल में। अभी ये जो वेंट्रिकल का सिस्टोल, ये हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल, इसमें क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ से हमारा ब्लड पंप होगा। देन द ST एंड T वेव रिफ्लेक्ट रीपोलराइजेशन ऑफ मसल फाइबर इन वेंट्रिकल। तो ये रीपोलराइजेशन को क्या करता है? T वेव क्या करती है? रीपोलराइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाती है। ठीक है, तो इसे वेंट्रिकल डायस्टोल, यहाँ तो हमारा हार्ट क्या हो जाता है? रिलैक्सेशन। तो इतना ही हमें ECG के बारे में जानना, ज़्यादा इन डिटेल में नहीं जानना। ठीक है, थैंक यू।